दोस्तों पहले हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब कभी भी हमारा युद्ध होगा उस समय हम लोग हमारी क्रूज मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल और साथ ही हमारे स्वार्म ड्रोन्स इनका इस्तेमाल करके दुश्मन की जो फ्रंट लाइन में एयर डिफेंस सिस्टम है उनका मास डिस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद रास्ता साफ हो जाने पर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट अंदर घुसेंगे और फिर वहां पर जाकर तबाही मचाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी तरह की प्लानिंग हमारे दुश्मन लोग भी हमारे खिलाफ करते होंगे। वो लोग भी एग्जैक्टली इसी तरह की प्लानिंग करके अपने युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग बाहरी देशों के ऊपर निर्भर रहेंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स के मामले में तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बाहर से खरीद कर भी कितने खरीद लेंगे। भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो बहुत बड़ा है। जैसा इजराइल जैसा देश है, छोटा सा देश है, उसने थोड़े बहुत एयर डिफेंस सिस्टम लगाए तो उसको सिक्योरिटी मिल जाती है। लेकिन भारत के साथ ये पॉसिबल नहीं है। अभी जो हमने S-400 खरीदे हैं, 5 रेजिमेंट खरीदी हैं, तो क्या 5 रेजिमेंट से हम लोग हमारे पूरे देश को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। स्पेशल कुछ खास जगहों पर हम लोग उसकी तैनाती करके कोशिश करेंगे कि हम लोग इससे सुरक्षा प्रदान करवा पाएं, लेकिन ये पॉसिबल ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए। कुछ ऐसी जगह भी हमें इंस्टॉल करने होंगे जहां पर हमारा दुश्मन कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में आपके पास अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, क्योंकि जब तक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आपके पास नहीं होंगे, जब तक आप उन्हें डेवलप नहीं करेंगे, इतने बड़े देश को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। बाहर से खरीद कर तो किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। कब तक खरीदेंगे आप? और इसकी मिसाइलें तो आपको फिर 20-25 साल जब तक ये चलेंगे तब तक खरीदनी पड़ेगी, तो खर्चा भी उसमें बहुत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए एकमात्र सहारा है DRDO। अब मैं आपको बता दूं कि DRDO ने S-400 की टक्कर का, जी हाँ बिल्कुल उसकी टक्कर का, 400 किलोमीटर रेंज तक का एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है। उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप बस इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक्चुअली आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं XRSAM को लेकर। मैं आपको बता दूं कि XRSAM को इस समय DRDO ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और इसके फैब्रिकेशन का काम बताया जा रहा है कि चल रहा है। जल्दी ही ये काम कंप्लीट होकर इसके टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे। अगर इसकी फैब्रिकेशन चल रहा है इन द सेंस इसके सारे सब सिस्टम्स एक साथ जोड़े जाएंगे, इसे XRSAM की तरह दिखने के लिए तैयार किया जाएगा, यानी बाकी के सारे सब सिस्टम्स वगैरह DRDO ने ऑलमोस्ट तैयार कर लिए हैं। तो कुछ लोग जो ये बोलते थे कि XRSAM शायद अब नहीं बनेगा, उनकी गलतफहमी यहाँ से दूर हट जाती है कि नहीं, XRSAM हम लोग बना रहे हैं। अभी XRSAM हम लोग नहीं बनाएंगे, ऐसे ड्रॉप कर देंगे। इस तरह की चीज़ें मार्केट में क्यों आई थी? क्योंकि यहाँ पर एक नाम आया था नया, इराड। जी हाँ, एक्चुअली पहले ये XRSAM था, लेकिन बाद में इसे इराड कर दिया गया, क्योंकि इसमें XRSAM वाली जो 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज आपको देती है वो मिसाइल तो होगी ही होगी, साथ ही साथ इसी के इक्वल 150 किलोमीटर वाली एक ERSAM मिसाइल भी होगी, जो कि बराकेट से ज़्यादा रेंज आपको प्रोवाइड करवाएगी, लगभग 150 किलोमीटर की। यानी जो एक XRSAM सिस्टम होगा वो अब इराड हो गया है, उसमें XRSAM मिसाइलें तो है ही है, साथ ही साथ उसमें ERSAM की भी मिसाइलें और लॉन्चर वगैरह होंगे। तो इस तरह से ये एक अकेला एयर डिफेंस सिस्टम आपको 150 किलोमीटर से लेकर 350 और 400 किलोमीटर तक की सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगा। तो जो बीच में इराड नाम आया था, यहाँ से कंफ्यूजन सारा कुछ फैला और आप लोग बार बार क्वेश्चन करके फिर पूछते हैं। अब दोस्तों अगर पूछा जाए कि इसकी जरूरत क्या है, तो देखिए जो बीच में गैप बचता है बिटवीन MRSAM जो बराकेट है हमारा और S-400, उसके बीच का जो गैप बचता है वहां के लिए हम लोग ERSAM वाली मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, जो 150 किलोमीटर की रेंज हमें प्रोवाइड करवाएगी। तो ये मिसाइल स्पेशली बनाई गई है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। इसके बाद जो 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज आपको प्रोवाइड करवाएगी जो XRSAM मिसाइल होगी, वो आपको क्रूज मिसाइल, सी स्कीमिंग एंटीशिप क्रूज मिसाइल, इसी के साथ साथ एवॉक्स प्लेन हो गए जो दुश्मनों के, और साथ ही साथ दुश्मनों के जो मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंक वगैरह होंगे उनके लिए आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इससे मार गिरा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली यही काम S-400 भी करता है। तो बताया जा रहा है कि अभी इसका फैब्रिकेशन वगैरह हो रहा है, जल्दी ही इसके टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद 2024 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी हमारी सेनाओं को ये सौंप दिए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि 2-2.5 साल इसमें अभी और बाकी है, उसके बाद ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। और चूंकि ये हमारा स्वदेशी है, हर चीज इसमें स्वदेशी है, तो ऑब्वियसली इसकी कीमत भी काफी कम होगी। जब चाहे हम तब पर्याप्त मात्रा में इसका प्रोडक्शन करके हमारी जरूरतों के हिसाब से इन्हें अलग अलग जगह इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये भी S-400 की तरह मोबाइल लॉन्चर के साथ आपको फैसिलिटी देता है, यानी आप जहां चाहें जब चाहें इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।